गणेशगढ़ गांव में नरमे की फसल हुई खराब। कर्ज में डूबा किसान ने लगाया मौत को गले। खेत में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। श्रीगंगानगर जिला देश भर में धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसानों की लगातार हो रही फसल बर्बाद से अब किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। ऐसा ही मामला गांव गणेशगढ़ में आया, जहां फसल खराब होने से कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गणेशगढ़ गांव का रहने वाला किसान शमशेर सिंह कुछ दिनों से लगातार कर्ज से परेशान था और फसल खराब हो गई थी, जिसके चलते किसान ने खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शमशेर के पास करीब 24 बीघा भूमि में नरमे की फसल थी। गुलाबी सुंडी व मौसम की मार से सारी फसल चौपट हो गई थी। किसान पर 9 लाख रुपए का कर्ज था। फसल खराब होने से किसान लगातार मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान शमशेर सिंह का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। श्रीगंगानगर का किसान कभी सिंचाई पानी की मार तो कभी मौसम की मार या कभी टीडी की मार या गुलाबी सुंडी की मार से लगातार परेशान है। किसानों ने कहा कि ऐसे में अब खेती करना भी मुश्किल होता जा रहा है। मेरा भाई साहब नरमे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤੀ ਮਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੀ 3,95,000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ, ਬਾਕੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜਤ ਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੈ ਜੀ। 11 बीघे ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 13 बीघे ਨੇ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ परिवार देते ये पड़ा हुआ है। जी बताएं क्या हुआ था? मेरे पिताजी एक किसान थे जो कि एक कृषक का काम करते थे। उन्होंने नरमे की फसल को खराब होते हुए देखा था, जिसके तरह वो डर गए थे और बहुत सा कर्जा की टेंशन के लेके और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि और भी कोई ना बेटा अपने बाप को इस तरह से न खोए और सभी किसानों को मुआवजे देने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। मेरे को भी मुआवजा दिया जाए ताकि जो पापा का कर्जा है वो मुताज को सरकार से मुआवजा की मांग तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि कोई भी किसान का बेटा अपने बाप को इस तरह न खोए। देखो जी, आ गणेशगढ़ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗੀ। ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇ। कृषि प्रधान देश है, जे इस तरह किसान का नुकसान होने लग गया, खेती करने वाला कोई रहना नहीं गा। अज खेती नुकसान का कारण बनी पई है। 8 महीनों की खेती फसल देखते देखते बेकार बी कारण, नकली बी कारण अज किसान ने, एक मेरे भरा ने आत्महत्या की है। होर भी भरावां नूं कहने आ साथियों, सुसाइड करना, आत्महत्या करना कोई समस्या का हल नहीं गा। ठीक है, नुकसान हो गया, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਸਕੇ।